गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स ब्रिज। तो आज हम लोगों का 10th का टॉपिक क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसमें हमारा टॉपिक क्या है आज का? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जहाँ e1 b1 c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करें, इससे पहले हम एक टॉपिक जानेंगे, वो क्या होता है? टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो देखिए 3 टाइप का होता है। पहला यूनिक सॉल्यूशन। पहला क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा क्या होता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशंस। और तीसरा क्या होता है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस। क्लियर? अब देखिए ये तीनों होता क्या है। जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है, अब दोनों का ग्राफ तो अलग अलग बनेगा। जैसे अभी हम यूनिक सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश। क्लियर? अब देखिए जैसे यूनिक सॉल्यूशन का बात किए तो पहले इक्वेशन का लाइन अगर इस तरीके का बना, लिख देते हैं यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? और दूसरे इक्वेशन का लाइन मतलब कहीं किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर? तो यहां पे हम क्या कहेंगे? यहां पे हमारे पास x और y का एक सिंगल वैल्यू आ रहा है, एक सिंगल वैल्यू या कॉमन वैल्यू कह सकते हैं। तो जब यहाँ पे दोनों इक्वेशन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा तो इस केस को हम क्या कहेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। क्यों यूनिक सॉल्यूशन? अभी बता दिए, क्योंकि हमारे पास x और y का एक ही कॉमन पॉइंट निकल के आ रहा है, एक ही कॉमन पॉइंट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। दूसरे का बात कर लें, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा पहले इसको इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा सॉल्यूशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब ये क्या होगा? जैसे ग्राफ ड्रॉ किए, हम ग्राफ ड्रॉ किए, एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 का ग्राफ भी यही हो गया, इक्वेशन 1 का ग्राफ भी यही हो गया, और इसी के ऊपर से दूसरे इक्वेशन का भी ग्राफ आ गया। मतलब दोनों ग्राफ का जो इक्वेशन है वो क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है एक दूसरे से। कोइंसाइड मतलब ओवरलैप। क्लियर?
तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों मेनी सॉल्यूशन है? क्योंकि हर पॉइंट जो है इसका कॉमन है, हर पॉइंट क्या है, कॉमन है। हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी कॉमन वैल्यू है, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे भी दोनों का कॉमन वैल्यू है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी क्या है, कॉमन वैल्यू है। तो इसीलिए ये क्या बोले हम, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर है? आगे देखिए, नोट कर लीजिए पहले इसको। अब आते हैं तीसरा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कैसे होगा? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्लियर? अब पहले इक्वेशन का लाइन इस टाइप से आया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब दूसरा जो इक्वेशन का लाइन होगा वो इसी के पैरेलल हो जाएगा। दूसरा लाइन कैसा हो गया? इसी के पैरेलल हो जाएगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो ये पैरेलल हो गया, मतलब ये इंफिनिटी तक पैरेलल ही चलेगा। तो यहाँ पे तो कोई कॉमन पॉइंट हुआ नहीं, और कॉमन पॉइंट नहीं हुआ तो हमारे पास सॉल्यूशन नहीं मिला, तो ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को बनाते कैसे हैं, या हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले फॉर इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। क्लियर? फॉर इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। क्लियर? अब देखिए, चलिए कहा थे हम लोग, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। यहां पे हम क्या करेंगे, y का वैल्यू पूछ लेंगे। पहले तो एक बॉक्स बनाते हैं, x y, मिनिमम 3 बॉक्स बनाना है, मिनिमम 3 वैल्यू हमको चाहिए ही चाहिए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे y कहाँ है, RHS में है, तो हम y का वैल्यू कुछ ले सकते हैं। इफ y इज इक्वल्स टू 0, अगर y क्या है, 0 है, तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 3। जब y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू क्या आया, 3। y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू क्या आया, 3। ये कैसे आया पता चला, हम y को सपोज किए कि 0 है और इसी y के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए, तो 3 माइनस 2 इंटू 0, ये पूरा पोर्शन 0 हो गया। बचाइए, अब इफ y इज इक्वल्स टू क्या ले, माइनस 3 लेके देखते हैं, 3। क्लियर? अब देखिए y का वैल्यू क्या है, 3 है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो हम y का वैल्यू 1 लेते हैं, आप लोग को समझने में इजी होगा। अगर y का वैल्यू 1 है तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3। व्हेन y इज इक्वल्स टू 1 देन x इज इक्वल्स टू, सॉरी 1 होगा ना,
1 क्लियर। दूसरा इफ y इज इक्वल्स टू 2, y क्या है 2 है, तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 2, 3 माइनस 4, x इज इक्वल्स टू -1। अगर y का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू -1 है। ये हो गया, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये इक्वेशन 1 का है, x y 3 1 -1 0 1 2, ये नोट कर लीजिए तो पहले। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब इक्वेशन 2 का ग्राफ ऐसे, अभी वैल्यू ऐसे ही बनाएंगे। 4 इक्वेशन 2 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, तो 4x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3y, तो x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3y बाई 4। क्लियर। अब if y is equals to 2, y का वैल्यू क्या है 2, एक बॉक्स ऐसा ही बना देते हैं, x y का वैल्यू अगर 2 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2 4, तो 2 माइनस 6 बाई 4, ये कितना हो गया -4 बाई 4 1। तो जब x का वैल्यू 2 था और y का वैल्यू 2 था तो x का वैल्यू क्या आया -1। क्लियर। इफ y इज इक्वल्स टू, और ऐसा नहीं कि हम कुछ भी नहीं ले सकते, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, बस ये ऐसा होना चाहिए कि या तो कट जाए या तो होल नंबर के फॉर्म में आ जाए या फ्रैक्शन में भी हो तो थोड़ा इजी हो। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में हम बना देंगे उसके बाद ग्राफ ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चीज का बस ध्यान में रखना है। इफ y इज इक्वल्स टू 1, जब 1 रुक जाइए, इफ y इज इक्वल्स टू 3, तो क्या करेंगे x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इंटू 3 बाई 4, 2 माइनस 9 बाई 4, कितना हो गया 7 बाई 4। तो जब x का वैल्यू 3 था, x का वैल्यू सॉरी y का वैल्यू 3 था तो x का वैल्यू क्या आया 7 बाई 4। क्लियर। अब इसी तरीके से कुछ देखते हैं। इफ y इज इक्वल्स टू 2, हम तो ले लिए 3 भी ले लिए, -2, इफ y इज इक्वल्स टू -2 तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इंटू -2 बाई 4, 3 2 जा 6 प्लस 6 बाई 4, 8 बाई 4 मतलब 2। जब y का वैल्यू -2 था तो x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। इसको नोट कीजिए फिर बताते हैं आगे। हो गया, इरेज कर दें। ऊपर में बना देते हैं इस तरह। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एक
इक्वेशन 1 के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, तो यहीं पे रहेगा। x का 1, y का 1 यहाँ रहेगा, x माइनस 1, y 2 यहाँ रहेगा। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ किए। लाइन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है क्योंकि ऐसे ही खींच रहे हैं लाइन। ये हो गया पहले इक्वेशन का। अब दूसरे इक्वेशन का देखिए, -1 और 2, -1 और 2 यहीं पे रहेगा। 7/4 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 1.25 पॉजिटिव का यहाँ ले लेते हैं, x एक्सिस ये, y एक्सिस ये, यहाँ पे हो गया। उसके बाद 2 - 2, 2 इस तरफ, -2 इस तरफ। क्लियर। अब देखिए, और यहाँ पे सपोज ये इस यहाँ पे आया है, आ तो रहा है यहाँ पे, और लाइनिंग की वजह से। चलिए हम अगर ऐसे खींचे तो ये तो कॉमन पॉइंट था, ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो हमारा जो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वो एक ही पॉइंट पे कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कर रहा है ये। तो हमारे x का वैल्यू क्या हो गया, -1, y का भी क्या हो गया 2। यही दो कॉमन पॉइंट था, तो यही दो सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है। चलिए इस पे क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग, जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम क्लियर करवा देंगे। ठीक है।